वेलकम गाइस। हमारे क्लास नंबर 4 में आपका फिर से एक बार स्वागत है प्रीमियर प्रो इस ट्यूटोरियल चैनल में। आज हम लोग आफ्टर इफेक्ट का चौथा क्लास देखने वाले हैं। पहले 3 क्लास की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा, तो जिन किसी ने अगर पहले 3 क्लास का वीडियो देखा नहीं है तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके पहले 3 क्लास का डिस्क्रिप्शन वीडियोस देख सकते हो। ठीक है, तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने देखा था कि कैसे हम लोग कंपोजिशंस के ऊपर काम कर सकते हैं। सही है, तो अब हम लोग देखेंगे कि हाँ, फाइल मेनू देखा था हम लोगों ने, तो न्यू का पूरा हम लोगों ने देखा था। अभी आज हम लोग देखेंगे कि कुछ अगर हमारा पुराना आफ्टर इफेक्ट का प्रोजेक्ट अगर हमें ओपन करना है, यहाँ पे काम करने के लिए कुछ ग्राफिक्स उठाना है, तो आप यहाँ से डायरेक्ट उसको ओपन कर सकते हो। जहाँ पे आपको आफ्टर इफेक्ट का कोई ग्राफिक्स का अगर आपका फोल्डर है या कोई पुराना प्रोजेक्ट है, तो आप उसको डायरेक्ट यहाँ से ओपन कर सकते हो। या फिर आप मतलब एक साथ 2 या 3 प्रोजेक्ट हम लोग आफ्टर इफेक्ट में चला सकते हैं। सही है, तो अगर दूसरा उसका तरीका है, आप उसको डायरेक्ट प्रोजेक्ट इंपोर्ट भी कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है सारा, तो यहाँ पे आपको फाइल इंपोर्ट कर सकते हो डायरेक्ट। जैसे कोई फाइल अगर हम लोग को लेना है, मल्टीपल फाइल अगर हम लोग को लेना है, तो मल्टीपल फाइल हम लोग ले सकते हैं, मतलब एक से ज़्यादा बढ़कर। लाइब्रेरी से लेना है तो लाइब्रेरी से हम लोग ले सकते हैं। इंपोर्ट प्रीमियर के प्रोजेक्ट अगर हम लोग आफ्टर इफेक्ट में इंपोर्ट करना चाहते हैं, तो प्रीमियर में हम लोग को पहले आफ्टर इफेक्ट के लिए वो करना पड़ेगा, फिर आप उसको प्रीमियर के प्रोजेक्ट आफ्टर इफेक्ट में इंपोर्ट कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद में वैनिशिंग पॉइंट है, प्लेस होल्डर इंपोर्ट करना है तो प्लेस होल्डर हम लोग इंपोर्ट कर सकते हैं। सॉलिड लेयर अगर हम लोग को चाहिए तो सॉलिड लेयर इंपोर्ट कर सकते हैं। ठीक है, ओपन रिसेंट में हम लोग को जो जो हम लोग रिसेंटली प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर चुके हैं आफ्टर इफेक्ट में, ये सारे हम लोग को यहाँ पे दिखते हैं। सही है, ब्रिज ओपन करना है। अब जैसे कि हम लोग ब्रिज में प्रीव्यू देखते हैं पीएसडी फाइल का, एमओवी फाइल का, ग्राफिक्स फाइल का, तो यहाँ से हम लोग ब्रिज भी ओपन कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद में आपका आता है क्लोज, मतलब प्रोजेक्ट को अगर क्लोज करना है एक प्रोजेक्ट को, तो उसको क्लोज कर सकते हो। सारे प्रोजेक्ट क्लोज करना है तो सारे प्रोजेक्ट क्लोज कर सकते हो। जो हमारा अभी प्रोजेक्ट शुरू है उसको सेव करने के लिए कंट्रोल एस शिफ्ट है, यहाँ से आप उसको सेव कर सकते हो। मतलब एक प्रोजेक्ट, रनिंग प्रोजेक्ट के ऊपर कोई काम करते हैं हम लोग, उसको सेव करना है तो कंट्रोल एस, जैसे हम लोग फोटोशॉप में करते हैं। सेव एज करना है तो कंट्रोल शिफ्ट एस सेव एज के लिए। सेव एज कॉपी करना है तो आप सेव एज कॉपी भी कर सकते हो, मतलब एक प्रोजेक्ट का सेकेंड कॉपी अगर हम लोग को बनाना है तो आप उसको सेव एज कर सकते हो, सेव एज अ कॉपी यूज कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद में सेव कॉपी एज एक्सएमएल, मतलब एक्सएमएल फॉर्मेट में अगर हम लोग को निकालना है तो एक्सएमएल फॉर्मेट भी हम लोग निकाल सकते हैं। ठीक है, बाकी सेव कॉपी एज सीसी 16x और सीसी 15x है, मतलब ज़्यादा बड़ा उसमें ये होता है। ठीक है, इंक्रीमेंट एंड सेव, तो ये कोई मतलब सेव करने के लिए ही आपको एक मिलता है प्रोजेक्ट। ठीक है, इंपोर्ट के लिए जैसे मैंने बताया कि फाइल इंपोर्ट करने के लिए आप कंट्रोल आई, मल्टीपल फाइल्स लेना है तो कंट्रोल अल्ट आई प्रेस करोगे तो मल्टीपल फाइल ले सकते हो। ये सारी चीज़ें वही है। ठीक है, जो मैंने आपको पहले बताई है अभी। इंपोर्ट रिसेंट फुटेज, जैसे कि आपने रिसेंट में क्या क्या इंपोर्ट किया है, तो फाइल अगर आपको वापस से चाहिए तो आपको यहाँ से ले सकते हो। ठीक है, एक्सपोर्ट करना है तो एक्सपोर्ट के लिए आपको ऐड टू मीडिया एनकोडर क्यू आता है। जैसे मीडिया एनकोडर क्यू में आप यहाँ के प्रोजेक्ट एक्सपोर्ट कर सकते हो।
उसके बाद में आपको ऐड टू रेंडर क्यू, मतलब रेंडर क्यू में बाय डिफ़ॉल्ट प्रीमियर आफ्टर इफेक्ट के जो रेंडर क्यू होती है उसमें अगर आपको डालना है तो उसके रेंडर क्यू में डाल सकते हो। मतलब इसमें भी आपको बैच एक्सपोर्ट का एक ऑप्शन मिलता है। ठीक है। एक्सपोर्ट एडोब प्रीमियर प्रो प्रोजेक्ट, मतलब आपको यहाँ से प्रीमियर प्रो के लिए अगर ये पर्टिकुलर रनिंग प्रोजेक्ट अगर आपको प्रीमियर प्रो में लेके जाना है तो आप उसको प्रीमियर प्रो में एक्सपोर्ट कर सकते हो। कोई फाइल अगर आपको सिनेमा 4D के लिए एक्सपोर्ट करना है तो यहाँ से वो एक्सपोर्टर आता है, वो डाउनलोड करके आप उससे एक्सपोर्ट कर सकते हो। न्यू ब्लू टाइटल के लिए अगर आपको टाइटल एक्सपोर्ट करना है तो आप उसके लिए एक्सपोर्ट कर सकते हो। ठीक है। अ, फिर हमारा आता है एडोब फॉन्ट। अगर एड फॉन्ट फ्रॉम एडोब, मतलब फॉन्ट अगर आपको एडोब से कोई फॉन्ट लेना है तो आप यहाँ से डायरेक्ट ले सकते हो। ठीक है। कौन लेता है ये आपको पता है। ठीक है। उसके बाद में आपका आता है एडोब डायनामिक लिंक। ठीक है। तो कोई प्रीमियर प्रो का अगर लिए अगर आपको सीक्वेंस अगर यहाँ से प्रीमियर प्रो में लेके जाना है आफ्टर इफेक्ट का तो आप यहाँ से लेके जा सकते हो उसको डायनामिक लिंक में कन्वर्ट करके। और इंपोर्ट प्रीमियर प्रो सीक्वेंस, मतलब प्रीमियर प्रो में अगर आपका कोई सीक्वेंस बनाया हुआ है वो आपको आफ्टर इफेक्ट में ओपन करना है तो आप उसको इसमें ओपन कर सकते हो, इंपोर्ट कर सकते हो डायरेक्ट वहाँ से। उसके बाद में आता है फाइंड, मतलब कोई पर्टिकुलर अगर फाइल आपको सपोर्ट करना है, मतलब सर्च करना है तो आप सर्च कर सकते हो यहाँ से। ये सर्च बार ओपन हो जाता है कंट्रोल F करने के बाद में। ठीक है। ऐड अ फुटेज टू कॉम्प, मतलब उसका ये शॉर्टकट है कंट्रोल प्लस स्लैश। और न्यू कॉम्प फ्रॉम सिलेक्शन, मतलब जो आपने फाइल सेलेक्ट किया है उससे अगर आपको डायरेक्ट कॉम्प क्रिएट करना है तो आप वो कर सकते हो। वो तो आप डायरेक्ट यहाँ से जो आपका एक सेकेंड है, मेरा प्रोजेक्ट क्लोज हुआ है। वो तो आप डायरेक्ट यहाँ से क्रिएट कर सकते हो, जैसे कि फाइल के ऊपर अगर आप डायरेक्ट क्लिक करते हो और न्यू कॉम्प फ्रॉम सिलेक्शन करते हो तो यहाँ से आपका कॉम्पोजिशन बन जाता है। तो ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है। डिपेंडर्स में आपको कलेक्ट फाइल्स के लिए डिपेंडेंसीज में आपको कलेक्ट फाइल्स के लिए ऑप्शन मिलता है। कंसोलिडेट ऑल फुटेज, ये सारे ऑप्शंस दिए हुए हैं। ठीक है। ये भी हम लोग आगे देखेंगे जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे। उसके बाद में आते हैं हम लोग क्रिएट प्रॉक्सी पे। जैसे हम लोग प्रीमियर प्रो में क्रिएट प्रॉक्सी क्रिएट करते हैं वैसे ही यहाँ पे भी हम लोग क्रिएट प्रॉक्सी क्रिएट कर सकते हैं, मतलब प्रॉक्सी टाइमलाइन क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है। उसमें फिर हम लोग सेट करना होता है। फिर हम लोग इंटरप्रेट फुटेज कर सकते हैं, इंटरप्रेट करना चाहते हैं, रिप्लेस करना है तो रिप्लेस भी कर सकते हैं यहाँ से। रिलोड फुटेज करना है तो रिलोड कर सकते हैं। ठीक है। बाकी रिवील इन एक्सप्लोरर, रिवील इन ब्रिज, ये सब यहाँ से कर सकते हैं। मतलब एक्सप्लोरर में आपने कहाँ पे आपका फाइल है कंप्यूटर के, कौन से आर्टिक्स में, यहाँ से आप रिवील कर सकते हो। और रिवील इन ब्रिज करना है तो रिवील इन ब्रिज, मतलब ब्रिज में आपका फाइल कहाँ पे, ये यहाँ से शो होगा आपको। और यहाँ से आपको प्रोजेक्ट का सेटिंग पता चलेगा कि आपने क्या क्या सेटिंग रखा है। आपका ग्राफिक्स कार्ड यहाँ पे शो कर रहा है नहीं कर रहा है ये दिखेगा। टाइम डिस्प्ले दिखेगा आपको सारा, यहाँ पे टाइम कोड सब पूरा सेटिंग दिखेगा। कितने 8 बिट के ऊपर हम लोग काम, कितने कलर चैनल के ऊपर हम लोग काम कर रहे हैं, कलर बिट के ऊपर। ऑडियोज का हम लोग को सैंपल दिखेगा, सैंपल रेट और एक्सप्रेशन यहाँ पे दिखेगा। ठीक है। उसके बाद में हम लोग आते हैं नीचे एग्जिट, ये दिया है एग्जिट, मतलब पूरा यहाँ से हम लोग को क्विट करने के लिए ऑप्शन मिलता है। ठीक है। तो यही सारा सेटिंग है। नेक्स्ट ट्यूटोरियल में हम लोग एडिट वाला पूरा देखेंगे। ठीक है। तो हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी करना है आपको, और वीडियोस को शेयर करते रहना है। ठीक है।
ताकि और लोगों तक ये जानकारी मिलती रहे, आपको डिटेल सारी जानकारी मिलती रहेगी आफ्टर इफेक्ट में। ठीक है।